हमारी इम्यूनिटी हमारे शरीर में आने वाली हर बीमारी से लड़ती है, लेकिन क्या हम अपनी इम्यूनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं? हिंदुस्तान हीलिंग हर्ब्स का आयुष काढ़ा, आयुष मंत्रालय से अप्रूव। इस काढ़े के नियमित सेवन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने वाली आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो आज से आयुष काढ़े का सेवन करके अपने और अपने परिवार को बीमारियों से रखें सुरक्षित। ऑर्डर करने के लिए अभी कॉल करें। आप हैं डॉक्टर हकीम यासर अरफात साहब। आप हैं डॉक्टर हकीम सफीना साहिबा। आप दोनों तिब्बे यूनानी में एमडी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा डॉक्टर यासर अरफात साहब ने एरोमाथेरेपी, रेकी, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्बल मेडिसिन, एक्यूपंक्चर की यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल की हैं। नाजरीन, आज हम आपको एक खतरनाक बीमारी के बारे में बताने वाले हैं, जिसको किडनी फेलियर कहते हैं। ये दो किस्म का होता है, एक्यूट किडनी फेलियर और क्रॉनिक किडनी फेलियर। एक्यूट में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से किडनी फेल होके क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्रॉनिक किडनी फेलियर में ये धीरे धीरे होता है, यानी डायबिटीज़ की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, किडनी में स्टोन रहने की वजह से, पेन किलर ज़्यादा खाने की वजह से, एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, किडनी में फोड़े रहने की वजह से ये धीरे धीरे किडनी जो फेल होता है उसको क्रॉनिक रेनल फेलियर या क्रॉनिक किडनी फेलियर कहते हैं। जब ब्लड के अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, यानी यूरिया अगर 100 से ज़्यादा बढ़ जाता है और क्रिएटिनिन लेवल 5 से बढ़ जाता है, तब मरीज़ के अंदर कई किस्म के अलामात ज़ाहिर होते हैं, जैसा उल्टी होना, मतली होना, पैरों में सूजन होना, पेट में पानी भरना, दम घुटना, हिचकियाँ आना, खुजली होना वगैरह वगैरह। ऐसे वक्त में जब हम हॉस्पिटल्स लेके जाते हैं तो डॉक्टर्स डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए कहते हैं, जो बहुत ही एक्सपेंसिव है और बहुत ही मुश्किल इलाज है। हमारी इम्यूनिटी हमारे शरीर में आने वाली हर बीमारी से लड़ती है, लेकिन क्या हम अपनी इम्यूनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं? हिंदुस्तान हीलिंग हर्ब्स का आयुष काढ़ा, आयुष मंत्रालय से अप्रूव। इस काढ़े के नियमित सेवन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने वाली आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो आज से आयुष काढ़े का सेवन करके अपने और अपने परिवार को बीमारियों से रखें सुरक्षित। ऑर्डर करने के लिए अभी कॉल करें। यूनानी दवाओं के अंदर गुर्दों को ताकत देने के लिए, गुर्दों को फंक्शन करने के लिए, खून को साफ करने के लिए, यूरिया और क्रिएटिनिन को कम करने के लिए बेहतरीन दवाएं मौजूद हैं। अगर आज से कई 100 साल पहले की किताबों के अंदर भी देखेंगे तो उसके अंदर गुर्दे के फंक्शन के लिए, जिगर की फंक्शन के लिए दवाएं लिखी गई हैं। डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के अंदर हम ऐसी जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल सेफ़ हैं, जिसमें किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, जिसके इस्तेमाल करने से धीरे धीरे यूरिया और क्रिएटिनिन कम हो जाता है और मरीज़ डायलिसिस से और ट्रांसप्लांटेशन से बच जाता है। मगर कुछ पेशेंट अगर डायलिसिस कर रहे हैं तो वो भी हमारी दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सप्लीमेंट तौर पर फ़ायदा उनको भी होगा, जिससे यूरिन बढ़ेगा, भूख बढ़ेगी, पेशेंट को एनर्जी आएगी और कई किस्म के फ़ायदे पहुँचेंगे। अगर मरीज़ हमारे पास यूरिया 100 के और क्रिएटिनिन 5 के अंदर में आ जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है पेशेंट को डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन से बचाने का। हमारी दवाओं के साथ साथ अगर कोई मरीज़ एलोपैथिक मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आपके घर में या आपके अतराफ़ में या रिश्तेदारों में ऐसे मरीज़ हैं जो किडनी फेलियर से परेशान हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप करीब हैं तो अपने हॉस्पिटल को मरीज़ को लाके
उनको बता के इलाज व मुआलजा कर सकते हैं। अगर आप बहुत दूर हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए से पेशेंट्स के रिपोर्ट्स भेज के डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाएं पोस्ट के ज़रिए से भी मंगवा सकते हैं। मदीना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जनाब शेख समीर अली खान साहब ने मदीना के करिया में, जहां गुर्दे और जिगर की बीमारियों का इलाज ऊंटनियों के दूध और अरबी जड़ी बूटियों से करते हैं, वहां डॉक्टर यासर अरफात को ले जाके उस जगह के इलाज के बारे में तफसील से इल्म दिया। आपने दुबई, हांगकांग, चाइना ममालिक का सफर करके इल्म तिब हासिल किया। तमिलनाडु के गवर्नर इज्जत माआब सुरजीत सिंह बरनाला साहब ने आपके खिदमत के एतराफ में बेस्ट यूनानी फिजिशियन अवार्ड से नवाजा। महाराष्ट्र के गवर्नर इज्जत माआब CH विद्यासागर राव साहब ने भी अपने राजभवन में उनको इंडिविजुअल यूनानी साइंटिस्ट अवार्ड से इज्जत बख्शी है। हमारी इम्यूनिटी हमारे शरीर में आने वाली हर बीमारी से लड़ती है, लेकिन क्या हम अपनी इम्यूनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं? हिंदुस्तान हीलिंग हर्ब्स का आयुष काढ़ा, आयुष मंत्रालय से अप्रूव। इस काढ़े के नियमित सेवन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने वाली आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो आज से आयुष काढ़े का सेवन करके अपने और अपने परिवार को बीमारियों से रखें सुरक्षित। ऑर्डर करने के लिए अभी कॉल करें। दर्द यानी पेन, मिसाल के तौर पर गर्दन में दर्द है जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। जब यहां पर कोई कंजेशन होता है, स्टैग्नेशन होता है, तो सबसे पहले यहां पर दर्द होना शुरू होता है, या फ्रोजन शोल्डर होता है हाथ में, इसमें दर्द होता है। दर्द की वजह से इंसान क्या करता है कि अपने मूवमेंट्स को कम कर देता है, और उसके बाद क्या होता है, वहां पर स्टिफनेस हो जाती है ना। तो ये एक के बाद एक प्रॉब्लम बढ़ जाता है। हर एक हड्डियों के दरमियान अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक डिस्क रखा है जो कि जेली टाइप होता है। अगर खुदा ना खास्ता किस वजह से, मिसाल के कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी हम ऑटो में जा रहे थे, बाइक में जा रहे थे, सडन तौर पर जो है वो कंप्रेशन हुआ, तो यहाँ पर 5 चीजें हो सकती हैं। जो नॉर्मल डिस्क है, इसके बाद डीजेनरेटेड डिस्क है, इसके बाद बल्जिंग होता है, कभी हेर्निएशन हो जाता है, कभी थिकनिंग हो जाती है, कभी जो है डिस्क जो है ऑस्टियोफाइट में फॉर्मेशन होता है। यानी इसके कई वजूहात होने के बावजूद भी इसमें जो तकलीफ होती है वो है पेन। एक रग होती है जिसको शियाटिका कहते हैं, जो कि कमर से शुरू होके पूरा जो है पैर के नीचे तक पहुंचता है। जोड़ों के अंदर जब भी तकलीफ होती है, मुतासिर होते हैं उसके नसें। कई औरतें हैं जिनको पीठ में दर्द होता है और वो दर्द पीठ से शुरू होकर नीचे तक पहुंचता है, जिसको उर्दू में अर्कुन निसा और इंग्लिश में शियाटिका कहते हैं। एलोपैथिक इलाज के अंदर अगर आप देखोगे, पेन किलर खाएंगे, 2-3 घंटे पेन कम होगा, फिर वापस फिर प्रॉब्लम वही कि फिर तुम जो है दर्द होगा, फिर पेन किलर खाओ, वो पेन किलर का जो है डोसेज समझ में नहीं आया, अगेन हाई डोसेज खाओ। इन पेन किलर के बार बार खाने से किडनी फेल हो जाती है। मगर यूनानी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हम अखलात को ठीक करने के लिए जो है इलाज करते हैं। जहाँ पर अगर हम ऑर्गन के अंदर टेम्परमेंट खराब होने की वजह से दर्द है, तो जाहिर से बात है दवाओं के जरिए से उसका इलाज करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह से कई इलाज हैं, इलाज भी तदबीर कहते हैं, जिसके अंदर कपिंग है, एक्यूपंक्चर है और लीचिंग है, फिर जो है फर्मेंटेशन है। बीमारियों का इलाज आसानी से कर सकते हैं। अगर समझो कि दर्द को भी उसके लोकेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसा अगर ये गर्दन में होता है तो सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, पीठ में है और नीचे के हिस्से में जिसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। अगर ये फ्रोजन में है, जॉइंट के अंदर है, तो फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। अगर समझो कि छोटे छोटे बोन्स में है तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस, बड़े बड़े जॉइंट्स में है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर पर्टिकुलरली सिर्फ घुटने में है तो नी पेन। इसका इलाज यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से आराम से कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के अंदर हम इलाज व मुआलजा करते हैं। जो लोग सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, शियाटिका, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जो भी तकलीफ है उसका इलाज प्योर हर्बल मेडिसिन से करते हैं। इसमें किसी भी किस्म का स्टेरॉइड्स का हम इस्तेमाल नहीं करते। हो सका तो इलाज भी तदबीर भी करनी पड़ती है, हो सका आके रुकना भी पड़ेगा। तो हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल वानियम्बडी बेंगलुरु, अगर आप करीब रहते हैं तो आप आके इलाज कर सकते हैं।
नहीं भी आ सकते हैं तो आप पोस्ट के जरिए से जो है इलाज करवा सकते हैं। अगर आपको सहूलत है आप आने की तो अपने हॉस्पिटल में आके आप 5 दिन एडमिट होकर भी इलाज कर सकते हैं। आपके इलाज को सराहते हुए कई इंटरनेशनल अवार्ड मिले। मस्जिद नबवी के मुअज्जिन मौलाना हजरत शेख डॉक्टर सैयद अहमद शकूरी साहब ने डॉक्टर यासर अरफात को दारुल हुदा इल्म व अमान के इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। इजिप्ट के मुफ्ती आजम दुक्तूर महर अब्दुल कादिर मोहम्मद अली साहब ने भी आपको इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। किंग फहद मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर उमर हसन साहब ने भी आपको इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। अमेरिका की मशहूर द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस कैंसर हॉस्पिटल के कैंसर इलाज के माहिर डॉक्टर डॉन ए डिक्सन ने भी डॉक्टर यासर अरफात को इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। हमारी इम्यूनिटी हमारे शरीर में आने वाली हर बीमारी से लड़ती है, लेकिन क्या हम अपनी इम्यूनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं? हिंदुस्तान हीलिंग हर्ब्स का आयुष काढ़ा आयुष मंत्रालय से अप्रूव। इस काढ़े के नियमित सेवन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने वाली आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो आज से आयुष काढ़े का सेवन करके अपने और अपने परिवार को बीमारियों से रखें सुरक्षित। ऑर्डर करने के लिए अभी कॉल करें। नाजरीन, आज मैं आपको लिवर प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। लिवर एक फैक्ट्री है। अगर ये सेहतमंद है तो समझे कि दूसरे सारे ऑर्गन्स सेहतमंद है। अगर इसके अंदर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ गई, समझो कि कोई ना कोई ऑर्गन वो खत्म होता जाएगा, जैसा फैटी लिवर। दूसरा हेपेटाइटिस, जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है लिवर के अंदर। हेपेटोमेगाली, यानी लिवर बड़ा हो जाता है। लिवर सिरोसिस, यानी लिवर फेल हो जाता है। यूनानी हर्बल दवाओं के अंदर, यूनानी किताबों के अंदर आप देखेंगे जिगर की हरारत को दूर करने के लिए, जिगर को ताकत देने के लिए, जिगर के वर्म को दूर करने के लिए, जिगर के अंदर फैट जो भरा है उसको दूर करने के लिए, या लिवर फेलियर है उसके लिए बेहतरीन दवाओं का जिक्र कई हजार साल के किताबों के अंदर मौजूद है। यूनानी के अंदर जिगर की बीमारियों का खास इलाज है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके कम से कम 50,000 60,000 खाली सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाते हैं, बट इलाज कुछ भी नहीं है। अगर आपके अतराफ में कोई ऐसे मरीजें हैं जो लिवर से अफेक्टेड हैं, फैटी लिवर के पेशेंट हैं, या हेपेटोमेगाली के पेशेंट हैं, लिवर सिरोसिस के पेशेंट हैं, या जो है किसी भी किस्म का वर्म जो है जिगर के अंदर आया है, या ओबेस पेशेंट है जिससे लिवर इफेक्ट हो सकता है, तो ऐसे लोग अगर हमारे हॉस्पिटल के करीब हैं, यानी बेंगलुरु में करीब हैं या तमिलनाडु में वानियम्बडी के पास हैं, तो आप आ सकते हैं, आके इलाज व मालिजा कर सकते हैं। या आप बहुत दूर से हैं तो आप ईमेल के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से अपने लिवर फंक्शन टेस्ट, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के अंदर जो लिवर फंक्शन टेस्ट है और अल्ट्रासोनोग्राफी, ये रिपोर्ट्स हमारे पास भेज के हमारे हॉस्पिटल से राय मशवरा ले सकते हैं। और हमारी दवाओं से इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफ़ी शिफा रखी है। हमारी यूनानी हर्बल दवाओं से जिगर को ताकत भी मिलती है, वर्म भी जाता है, और लिवर जो बड़ा होता है हेपेटोमेगाली वो भी ठीक होता है, और लिवर फेल होने से भी बच जाता है। आपकी रिसर्च कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के कई सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप में शिरकत करके जिन मकालत को पढ़ा है, जिस पर उनको कई अवार्ड्स और तारीफी और तौसीफी सनादों से नवाजा गया है, इनके इल्म और तजर्बा की गहराई का सबूत है। हमारी इम्यूनिटी हमारे शरीर में आने वाली हर बीमारी से लड़ती है, लेकिन क्या हम अपनी इम्यूनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं? हिंदुस्तान हीलिंग हर्ब्स का आयुष काढ़ा आयुष मंत्रालय से अप्रूव। इस काढ़े के नियमित सेवन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने वाली आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो आज से आयुष काढ़े का सेवन करके अपने और अपने परिवार को बीमारियों से रखें सुरक्षित। ऑर्डर करने के लिए अभी कॉल करें। नाजरीन, आज हम आपको किडनी स्टोन यानी गुर्दे की फतरी के बारे में कुछ बातें बताएंगे। गुर्दे की फतरी ये बनती क्यों है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर कुछ पत्थर चला जाता है और वो जाके किडनी में बैठ जाता है, बट बात ऐसे नहीं होती। गुर्दे की फतरी
की वजह ये होती है कि जो पानी का ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, जिस एरिया में जहाँ का पानी के अंदर कैल्शियम और ऑक्जेलेट और जिंक ज़्यादा होते हैं, वो जाके गुर्दे में जमा हो जाती हैं। गुर्दों का काम क्या है? फिल्ट्रेशन करना। जाहिर सी बात है, गुर्दे कोशिश करते हैं कि जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, उसको फिल्टर करने की, मगर जब गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं तो ये जो पानी के अंदर जो जिंक है, कैल्शियम है, ऑक्जेलेट है, इसको फिल्टर कर नहीं पाते, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे जो है ज़र्रात किडनी के अंदर जमा हो जाती हैं और ये जो है ज़र्रात एक के बाद एक जमा होके सख्त शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसको गुर्दे की फतरी कहते हैं या किडनी स्टोन कहते हैं। अगर यही स्टोन यूरेटर में आ जाता है तो बहुत तकलीफ और बहुत शिद्दत का दर्द होता है और उसके बाद अगर ये जो पत्थर यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली में आ जाता है तो उसी को जो है यूरिनरी ब्लैडर स्टोन भी कहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता इस किडनी स्टोन का सही वक्त पे इलाज ना किया जाए तो किडनी के अंदर जो छोटे छोटे नेफ्रॉन हैं जो कि किडनी को फंक्शन करती हैं, ये जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है, इसी से पूरा जो है फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म होता है, ये ख़राब हो जाता है। इसी तरह से किडनी के अंदर अगर पत्थर है, अगर उसको ना निकाला जाए तो ये गुर्दों के अंदर जो नेफ्रॉन है उसको डैमेज कर देती हैं और डैमेज करने के बाद ये जो है फिल्ट्रेशन का पूरा जो है ख़राब करने के बाद ब्लड के अंदर यूरिया, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और यूरिन के अंदर प्रोटीन जो है जाना शुरू होती है। शुरुआत के अंदर किडनी स्टोन का आसानी से इलाज है। आप अगर यूनानी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं अगर शुरुआत के अंदर, तो आपको किडनी में जो पत्थर है वो घुल के यूरेटर के थ्रू पेशाब के ज़रिए से बाहर निकल जाता है। इसी तरह से अगर खुदा ना खास्ता कोई किडनी स्टोन का मरीज़ है जिसको डॉक्टर ने सर्जरी करने के लिए कहा है और आप नहीं करना चाहते या आपके पास इतने पैसा नहीं है कि आप जो है सर्जरी के लिए इलाज कर सकें, तो आप ऐसे हजरात डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल को कांटेक्ट करके दवा पोस्ट के ज़रिए से अपने घर तक जो है आप मंगवा सकते हैं, अपना इलाज व मालिजा कर सकते हैं। डॉक्टर यासर अरफात डॉक्टर सफीना के यूनानी हर्बल हॉस्पिटल में मकामी मरीजों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट से मरीज इलाज के लिए आते हैं और उनके रहने का भी खास इंतजाम किया जाता है। खासकर सऊदी अरब, गल्फ और एशिया के ममालिक से मरीज आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शिफा पाते हैं। हमारी इम्यूनिटी हमारे शरीर में आने वाली हर बीमारी से लड़ती है, लेकिन क्या हम अपनी इम्यूनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं? हिंदुस्तान हीलिंग हर्ब्स का आयुष काढ़ा आयुष मंत्रालय से अप्रूव। इस काढ़े के नियमित सेवन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने वाली आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो आज से आयुष काढ़े का सेवन करके अपने और अपने परिवार को बीमारियों से रखें सुरक्षित। ऑर्डर करने के लिए अभी कॉल करें। डिप्रेशन के कई वजूहात हैं, जैसे लोगों से एक्सपेक्टेशन करना। हमारे हॉस्पिटल में ऐसे बहुत से मरीज आते हैं जो डिप्रेशन में मुब्तला हैं। उनसे बात करने के बाद ये पता चलता है कि वो क्यों डिप्रेशन में मुब्तला हैं, क्योंकि उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते और जो वह चाहते हैं अपने बच्चों से वो उनको नहीं मिल पा रहा है। जब हम उनसे सवालात करते हैं कि भाई बच्चा आपको पैसा देता है, बोलते कि हाँ। आपको रहने के लिए घर है, बोले कि हाँ। खाने के लिए खाना वगैरह का अरेंजमेंट करता है, बोले कि हाँ। और फिर आप डिप्रेशन क्यों है, तो बोलते कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता और जो है मेरी जो राय है उसको नहीं मानता। बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन है जो माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं, अगर वो एक्सपेक्टेशन उसको फुलफिल नहीं होता है जब माँ बाप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी तरह से हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल में हम डिप्रेशन का इलाज करते हैं। इससे कई लोगों की ज़िंदगी अल्लाह के करम से बदल चुकी है। जो लोग एंटी डिप्रेशन खा रहे थे, जो लोग नींद की दवाएं खा रहे थे, हमारे हॉस्पिटल के इलाज के बाद वो लोग डिप्रेशन से निकल के काफ़ी हेल्थी लाइफ गुजार रहे हैं। नाजरीन, अगर आपके घर के अंदर या मोहल्ले के अंदर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो दुनिया से कट के डिप्रेशन में जाते हैं और बार बार सुसाइड करने के
कोशिश करते हैं या सुसाइड करने की बातें करते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, कोई मेरा नहीं है, इस दुनिया से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, मुझे मर जाना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसी अगर बातें करते हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल के नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर उनके कुछ रिपोर्ट्स हैं तो आप हमें भेजें। उनको काउंसलिंग के साथ साथ दवाएं अगर देंगे तो उनको बेहद फ़ायदा होता है। अगर वो एंटी डिप्रेसेंट या नींद की दवाएं भी खा रहा है तो हमारी दवाएं खाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता से डिप्रेशन में जो मुब्तला है वो निकल सकता है। हमारी इम्यूनिटी हमारे शरीर में आने वाली हर बीमारी से लड़ती है, लेकिन क्या हम अपनी इम्यूनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं? हिंदुस्तान हीलिंग हर्ब्स का आयुष काढ़ा, आयुष मंत्रालय से अप्रूव। इस काढ़े के नियमित सेवन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने वाली आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो आज से आयुष काढ़े का सेवन करके अपने और अपने परिवार को बीमारियों से रखें सुरक्षित। ऑर्डर करने के लिए अभी कॉल करें। नाजरीन, आज हम आपको साइनोसाइटिस के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं। साइनोसाइटिस, जिसको हम नज़ला और ज़ुकाम भी कहते हैं, ये तो बहुत कॉमन बीमारी है। तकरीबन घर में कोई ना कोई छींकता रहता है, किसी ना किसी को नज़ला होता है। दिमाग की कुछ रुतूबतें होती हैं, अगर वो अगले हिस्से में आके जमा हो जाती हैं तो उसको ज़ुकाम कहते हैं, और वो पिछले हिस्से में नीचे तरफ जाते हैं तो उसको नज़ला कहा जाता है। बात यह है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर, क़ुव्वत मनात कम है, ऐसे लोगों को इन्फेक्शन बार बार अटैक करता है। ये जो स्कल है, इसके अंदर आप देखा जाए तो सुराख होते हैं जिसको साइनस कहते हैं, जिसके अंदर हवा भरी रहती है। अगर वो हवा के बदले जो रुतूबत खारिज होती है वो जमा हो गया तो उसमें इन्फेक्शन होता है, जिसको साइनोसाइटिस कहते हैं। जो लोगों को इम्यूनिटी पावर कम है तो ऐसी दवाओं का या ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, क्योंकि जो साइनोसाइटिस होती है ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दा और बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली एक प्रॉब्लम है। बार बार नाक से पानी का निकलना, बार बार छींक आना, आंखें लाल हो जाना, नाक में खुजली होना और बार बार खांसी होना, ये तकलीफ़ों से जो है रूटीन के जो काम है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के अंदर साइनोसाइटिस का बेहतरीन इलाज होता है। अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसे लोग मुतासिर हैं जो बार बार छींकते रहते हैं, या उनको DNS यानी डिएवेटल नेज़ल सेप्टम की प्रॉब्लम है और बार बार उनको जो है नज़ला, ज़ुकाम, बुखार होती रहती है, ऐसे लोग डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी हमारे शरीर में आने वाली हर बीमारी से लड़ती है, लेकिन क्या हम अपनी इम्यूनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं? हिंदुस्तान हीलिंग हर्ब्स का आयुष काढ़ा, आयुष मंत्रालय से अप्रूव। इस काढ़े के नियमित सेवन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने वाली आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो आज से आयुष काढ़े का सेवन करके अपने और अपने परिवार को बीमारियों से रखें सुरक्षित। ऑर्डर करने के लिए अभी कॉल करें। Kidney disorders, kidney stone, nephrotic syndrome, chronic renal failure, hydronephrosis, urinary disorders, prostate enlargement, liver disorders, liver failure, liver cirrhosis, hepatitis B virus infection, fatty liver, jaundice, diabetes, diabetic nephropathy, diabetic neuropathy, diabetic loss of sexual desire, de-addiction and rehabilitation of drug addicts, alcoholic drinks, beer, brandy, whiskey, drug addiction, rheumatoid arthritis, cervical spondylitis, lumbar spondylitis, osteoarthritis, gout, headache, migraine, nerve pain, muscular pain, paralysis, asthma, allergy, sinusitis, skin diseases, vitiligo lechoderma, psoriasis, dermatitis, ladies problems, uterus problems, uterus fibrosis, polycystic ovaries, urinary tract infection, licoria, menstrual problem, oligospermia, low mortality, sexual transmitted diseases, hair falling, dandruff, baldness, obstructive jaundice, high cholesterol, major mental depression, psychiatric problems, sexual depression, loss of interest in works, gastritis, gastric ulcer, and chronic constipation.
हमारी इम्यूनिटी हमारे शरीर में आने वाली हर बीमारी से लड़ती है, लेकिन क्या हम अपनी इम्यूनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं? हिंदुस्तान हीलिंग हर्ब्स का आयुष काढ़ा, आयुष मंत्रालय से अप्रूव। इस काढ़े के नियमित सेवन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने वाली आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो आज से आयुष काढ़े का सेवन करके अपने और अपने परिवार को बीमारियों से रखें सुरक्षित। ऑर्डर करने के लिए अभी कॉल करें। अपने हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की मुकम्मल देखभाल, इलाज और मुअल्लिजा पर दोनों मियाँ बीवी खास तवज्जो रखते हैं। अपने खानदानी नुस्खों के मुताबिक दवाओं को खुद तैयार करके देते हैं, ये उनकी खास खूबी है। इनसे रूबरू मुलाकात व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी राब्ता कायम किया जा सकता है। डॉक्टर साहिबा खुद आपके सवालात का जवाब देंगी। एड्रेस: डॉक्टर यासिर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल, 74/474 राहत महल बिल्डिंग, जिन्ना रोड, खादरपेट, नियर खादरपेट मस्जिद एंड रेलवे स्टेशन, वेनियामबाड़ी, 635751, तमिलनाडु। मोबाइल नंबर 9943006167, 9894140363। बैंगलोर कसीनी हॉस्पिटल, 11/2 क्वींस रोड, संजीवनी बिल्डिंग, शिवाजी नगर, बैंगलोर 52, कर्नाटका। मोबाइल नंबर 9036078614, 9766596927। हमारी इम्यूनिटी हमारे शरीर में आने वाली हर बीमारी से लड़ती है, लेकिन क्या हम अपनी इम्यूनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं? हिंदुस्तान हीलिंग हर्ब्स का आयुष काढ़ा, आयुष मंत्रालय से अप्रूव। इस काढ़े के नियमित सेवन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने वाली आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो आज से आयुष काढ़े का सेवन करके अपने और अपने परिवार को बीमारियों से रखें सुरक्षित। ऑर्डर करने के लिए अभी कॉल करें। आज के इस तेज और तरक्की याफ्ता दौर में जैसे जैसे जिंदगियां आसान होती जा रही हैं, वहीं मौत और बीमारियां भी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इस तेज रफ्तार जिंदगी ने हमें कुदरती दवाओं और इलाज से दूर कर दिया। कदीम जमाने में जब कोई बीमार होता तो उनका इलाज ऑर्गेनिक हर्ब्स के जरिए किया जाता था, लेकिन आज कुदरती दवाओं से दूर होने की वजह से दिन ब दिन हम मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। वैसे आज के दौर में सेहत की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है, जहां गिज़ा से लेकर दवा तक में मुख्तलिफ केमिकल्स मौजूद हैं। अब इस फिक्र के साथ मुआशरे का दानिशमंद तबका ऑर्गेनिक गिज़ा का इस्तेमाल शुरू कर चुका है। इससे और एक कदम आगे बढ़ते हुए एक डॉक्टर व हकीम, जिन्हें लोग शाही नवाबी हकीम डॉक्टर यासिर अराफात के नाम से जानते हैं, वह नेचुरल हर्ब्स और कदीम ऑर्गेनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हुए अपने खानदानी नुस्खों की मदद से मुआशरे में फैली बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे किडनी फेलियर, किडनी स्टोन, जॉइंट्स पेन, लीवर प्रॉब्लम, पाइल्स वगैरह का कामयाब इलाज करते आ रहे हैं। मजीद जानकारी के लिए राब्ता करें। डॉक्टर यासिर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल, एक कदम कुदरत की ओर।